नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैंने एक आपको वीडियो बनाकर दिया था सर्प दोष, एक मैंने बनाकर दिया था शनि की 7.5 दिया था। लेकिन मैं कुंडली के हिसाब से नहीं चलता, मैं आपको वहाँ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, लोग आपको गुमराह करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है, काल सर्प दोष है, इसका ना उपाय अलग से है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो आपको ये कहता है काल सर्प दोष का ये उपाय है, वो उल्लू बना रहा है। ये कोई ग्रह है जिसका उपाय लोगे आप? ये है क्या? पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, राहु केतु, ये राहु है, ये केतु। राहु केतु में इतनी ताकत नहीं है कि ये डायरेक्टली किसी को तंग कर सकें। डायरेक्टली कभी तंग नहीं करता, इनडायरेक्ट वे में तंग करता है। एक एग्जाम्पल मानो कि किसी ऑफिस में एक चापलूस है, बॉस की चापलूसी करके किसी व्यक्ति को की लाइफ में टेंशन क्रिएट करता है, उसकी जॉब छीनने की कोशिश करता है। सर ये अच्छा काम नहीं कर रहा, सर ये है, सर वो है। तो वो क्या कर रहा है, उस वाली प्रॉब्लम को और क्रिएट कर रहा है। तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये डायरेक्टली किसी को तंग कर सके। अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है तो ये क्या कर रहा है, सूर्य के चापलूसी करेगा। देखो ऐसा है, देखो इसमें वो कहेगा ना, मैं तंग, मैं इसकी लाइफ में मैं दिक्कत, देखो तुम दिक्कत ला रहे हो ना, तो क्योंकि मुझे पता है इसकी लाइफ में दिक्कत आएगी, मेरी तरफ भी दिक्कत आ रही है, तो मैं ना तुमसे ये वाली बात कहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँ, थोड़ा सा और इसे डिले करा देता हूँ, थोड़ा सा और डिले करा देता हूँ। तो ये छाया ग्रह है ना, ये अपना रूप धारण कर लेगा। इसको एक्ट है कि ये धारण कर सकता है, इसको एक्ट है, ये शक्ति। नहीं तो शनि जो है ना, वो शनि इसको कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल करता है। शनि का काम क्या है, इन ग्रहों को, जो माउंट्स हैं ऊपर वाले, इनको कंट्रोल में लेना। गुरु, मुझे अपने परिवार पर बड़ा भरोसा है, ये मेरा परिवार है, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं मुखिया हूँ, चला के दिखा, बना, अभिमान कर ना। इसने गिरा दिया, इसके अंदर ताकत है, शनि के अंदर वो गिराने की ताकत है। अकड़ दिखाओ, मुझे अपनी पोस्ट का, मैं ऊंची पोस्ट पर हूँ, ये ताकत है शनि की। मैं इस मठ का संचालक हूँ, मैं सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म की थी, मैं उसका टॉप लेवल हूँ। जेल में पहुँचा देगा, उसमें दिखते ले आएगा, कर अभिमान, फंसाएगा तुझे, फंसाएगा, नानी याद दिला देगा। इसके अंदर ये अभिमान को तोड़ने के लिए रखा गया। कर तू अभिमान कर, टूटेगा। तू अभिमान कर, सूर्य को कहता है, तू अभिमान करके दिखा, मैं लगातार काम कर सकता हूं। मैंने अपने बॉस के लिए बहुत कुछ करा। एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी से। एलन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उसके ऑफिस में एक लड़की थी जो कि बड़ी इंटेलिजेंट थी, पूरी कंपनी को होल्ड करने की शक्ति थी उसके अंदर। अब उस लड़की को अभिमान आ गया कि कहती मेरे को जॉब छोड़नी है। उस तक बात पहुंची, उसे बुलाया। एलन मस्क ने उसे 3 महीने की सैलरी दी और कहा, ओके 3 महीने की सैलरी दे रहा हूँ, 1 महीने की छुट्टी लो और उसके बाद मेरे पास वापस आ जाना। उसके बाद मैं तब डिसीज़न लूँगा कि आपको रखना है या छोड़ना है। जैसे ही वो एन्जॉयमेंट पूरा जो है करके आई, 1 महीने की छुट्टी, सारा पैसा खर्च करा, जैसे आया अप्रूव्ड कि आपका रेजिग्नेशन अप्रूव्ड कर लिया गया, उसके ज़मीन निकल गई। ये क्यों करा उसने पता है? कहता है मुझे भी ये अभिमान था कि मुझे डाउट था कि ये लड़की ना इतना संभाल के रखा हुआ है मेरे बिजनेस को, मेरी कंपनी को, अगर ये चली गई ना, अगर ये चली गई तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। कहता है मैंने टेस्ट करना था कि 1 महीने के अंदर मेरी कंपनी डाउन जाती है तो मैं इसे रख लूँगा, अगर डाउन नहीं जाती है ना
तो मैं इसे निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने कंपनी को ऊपर उठा लिया। और वही हुआ, 1 महीने में कोई डाउन नहीं आई, कंपनी का स्टेटस बढ़ा। ओके, यू आर फायर्ड, यू आर, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अभिमान को चोट पहुंचाने के लिए ये जो ग्रह है ये यहाँ पर काम करता है। तो सूर्य कहता है मैं इस कंपनी की धुरी हूँ, मेरे बगैर तो कंपनी चल नहीं सकती है। पता है, मालिक मेरे से एक एक चीज़ पूछता है, ऐसे चुटकियां बजा के वो ही आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, कंपनी वहीं के वहीं रहती है और वो कंपनियां ढूंढता रहता है। ये अभिमान को चोट पहुंचाना है। तो लेकिन ये जो राहु है इसे पूरी परमिशन है, केतु को परमिशन है इस पर और इस पर जाने की। अब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं ना, ये इनके साथ जा रहे हैं, ये कमज़ोर हो रहा है तो ये इसकी चापलूसी करके इसे और कहता है मैं बैठ जाऊं, ये इन्हें तंग कर रहा है। अब इनके ऊपर जैसे एक पंजाबी कहते हैं, अरे मक्के की रोटी सरसों का साग, अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। और मज़ा आता है मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग खाने में, आहा, जीभ बाहर लपलपाना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर मक्खन मिल जाए, हा, क्या बढ़िया, क्या ये मक्खन क्या है कि यानी और भी स्वाद, अब और भी तकलीफ देने के लिए काल सर्प योग और ये मांगलिक दोष आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ये इन ग्रहों के पास जाएंगे। ये किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है कि आपको, आपका ये तकलीफ है ना, मैं इसे और तकलीफ, ये कहते हैं कि सर्प दोष, मांगलिक दोष, ये कहेगा ये इनके पास जाएगा, मैं आपके साथ चला जाऊँ, देखो आप ना, मैं आप जो मर्जी, मैं आपके पास जा रहा हूँ। तो ये क्या करा, यहाँ पर एक और टेंशन क्रिएट करी इसने, और टेंशन क्रिएट करी इसने, ये करते 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 यानी इस काल सर्प दोष के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि ये डायरेक्टली तंग कर सके। ये उस प्रॉब्लम को एनहेंस करने के लिए लाया है, एनहेंस पे एनहेंस। ये क्यों एनहेंस है, ये कहता है केवल एक बुद्धि को, काल सर्प दोष उसी के पास आएगा जिसकी बुद्धि 4 जनों की होगी, यानी जो बहुत तेज आदमी होगा, शार्प होगा, लेकिन किसी की बात ना मानने वाला होगा। काल सर्प दोष उसी पर आएगा, मांगलिक दोष उसी पर आएगा। देख लेना, जितने भी मांगलिक दोष वाले होंगे वो दिमाग से तेज होंगे, शार्प होंगे, शार्प लोग होंगे। घर वाले बोलेंगे कि यार ये इंटेलिजेंट बहुत ही, ये लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, पर मांगलिक दोष है, इस बच्चे ने बहुत बहुत मांगलिक दोष है, मानती नहीं है, गुस्सा करती है, आदतों का गुलाम। मांगलिक दोष का मतलब है, मांगलिक दोष हो गया तो वो व्यक्ति, आदतें बना दी गई हैं कि अब तू आदतें बना दी हैं, तू वही कहेगा, तू पॉजिटिव रहे, मैं तेरा काम बिगाड़ूंगा, तू पॉजिटिव रहे। तुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, कर, ये काल सर्प दोष वाले के दिमाग में डाल दिया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, कर, नहीं होने दूंगी मैं, पर तेरे दिमाग में डालूंगी कि होगा 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 होगा। और काल सर्प दोष वाला सोच रहा है कि मेरा ग्रुप ए का पेपर निकल जाए, जैसे ये सोच के बैठे। ये वाली लाइन व्यक्ति को पॉजिटिव रखेगी, ये वाली लाइन उसको दबा के रखेगी, ये वाली लाइन उससे अपना जीवनचर्या चलाएगी। जब माइंड लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो याद रख लेना, स्ट्रेटनेस अच्छी होती है। स्ट्रेटनेस है यानी इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में पैरेलल चल रही हैं, लेकिन उसमें भी ये घाटा करेगा। अब यहाँ एसेट्स आ जाएगा, यहाँ एसेट्स आ जाएगा। ये वाली लाइन ट्रैवलिंग लाइन है, घर से दूर की है। ये वाली लाइनें इससे इन्वेस्टमेंट करवाएगी, उसमें सत्यानाश करवाएगी। इनका सूर्य कमज़ोर है, ये इसका संबंध इसके साथ इसको फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन पहले कठिनाइयाँ आएंगी फिर फ़ायदा पहुँचेगा। यानी ये है, और ये जो है 1 2 उस पर कट का निशान, इस पर कट का निशान, ठीक है। इसके ऊपर एक और ट्रायंगल बनना, इस ट्रायंगल पर भी पूरी तरीके से ना बनना। तो यानी ये है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स रेखा, यानी ये जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, इस पे कर्जे रहेंगे, इस पर लाइफ में अपना मकान बेचेगा, मकान बेचना या गिरवी तक रखवा देगा, वो बैंक में रखवाएगा। यही सलाह देनी थी। ये वाला वीडियो 29 तारीख को आ रहा है। मैंने लिख दिया था डायरी पर, यस बोथ आर एक्टिवेटेड, मांगलिक दोष एंड काल सर्प दोष। लेकिन काल सर्प दोष जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि ये जिद्दी व्यक्ति है और ये अपनी जिद के कारण ही अपनी जिंदगी खराब करेगा। तो यानी ऐसे काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? एक छोटा बच्चा बन जाए। जैसे एक पिता जॉब करके बिजनेस करके शाम को आता है, बच्चा पापा 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 ऐसा हुआ था, आज ना मम्मी ने ना मुझे मारा था। हाँ अच्छा, मारा था आपको? हाँ उन्होंने मुझे मारा था, आज ना मैंने खेला। आज वो क्या है, अपनी बातें बता रहा है। जब तक ऐसा व्यक्ति अपनी हर दिनचर्या को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा ना, काल सर्प दोष खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी चलाने में समर्थ है। वो कहता है मैं जो भी काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, ये शेयर अच्छा है, ये काम अच्छा है, मैं काम सही होगा, मुझे लग रहा है पेपर निकल जाएगा, मैं वो हो ही नहीं सकता। हमेशा सलाह लो सलाह लो सलाह लो। काल सर्प दोष तंग नहीं कर सकता है, इसका कोई उपाय नहीं होता, मेन ग्रहों का उपाय होता है। मैंने बहुत कम दिया है राहु को उपाय लोगों को, लेकिन जो वो राहु एक्टिवेट हो गया है तो ही दूंगा, अदरवाइज छाया ग्रह बनकर काम कर रहा है तो मेन ग्रहों का उपाय दूंगा। पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं कि ग्रहों के उपाय किस श्रेणी में रखे जाते। इलू 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 इलू, ये एनालिसिस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो याद रखना, जब ये डॉटेड आने शुरू हो गए हैं तो ये फैमिली में भी परेशानियां चल रही हैं, ये फैमिली की भी परेशानियां चल रही हैं। ये आप खुद देखो, ये ट्रायंगल्स बनने, ये पॉजिटिविटी देना और उस पर राहु का इम्पैक्ट करना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ये पॉजिटिव रहकर इसके टाइम वेस्ट करा रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, दो रेखाएं, ये सब, और ये देखो यहाँ पर, ये देखो पहली शादी में दिक्कत और उसके बाद दूसरी शादी के योग, और मैं यहीं पर इसकी 30 साल 1 महीने पे शादी कराऊंगा। लेकिन ये देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये देख लो, नीचे देख लो कैसे ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अरे भैया, यानी इसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, इसकी लाइफ में पिता हेल्प कर रहे हैं, यानी पिता का इन्वॉल्वमेंट है। ये ऐसे व्यक्ति ना, याद रखना, वो एक बात कहते हैं मुट्ठी बंद करके, भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान रोटी नहीं देता है, आप मेहनत करो और ये विवेक शक्ति का इस्तेमाल करो तभी चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं होता। वो कौन सी एक एक्ट्रेस है जिसने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखने से है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, करवा चौथ के व्रत रखेंगे हम, स्टूपिड लोग रखते हैं, स्टूपिड। ये क्या है? अपनी चला लो, चाहे जो मर्जी कर लो, आप नहीं मानते मत मानो भाई, आप किसी पर कंपेल नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देते, समझ रहे? तो ये उपाय खुद तो करेंगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी को खुद तो मानेंगे नहीं, पामिस्ट्री को खुद तो मानेंगे नहीं, बेकार है। जीवन में कुछ नहीं हो सकता जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहो। और मैं कहता हूँ जिंदगी में परमात्मा घर बिठाकर खिलाने की समर्थ रखता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, कोई टाई बांध के नहीं जाता, लंगोट तक बांधना नहीं आता है, बस रोना आता है, दूध पीना है सोना है, दूध पीना है सोना है, वही दूध पीना है तो रोना है, उसका अरेंजमेंट कर रखा है। अगर माँ जॉब में है तब भी आया दूध की बोतल मुंह में डाल देगी, अरेंजमेंट तब भी है। ये नहीं है कि 1 महीने का है तो वो जो है रोटी खाता हुआ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसका अरेंजमेंट दूध का है तो दूध दिलाएगा, इतनी समर्थ रखता है, याद रख लेना।
जितना मर्जी कहते रहो। एक कहानी और याद आ गई है, एक आदमी था, उसने कहा कि भगवान कुछ नहीं होता है, मेरे अगर भगवान होता है ना तो मैं भाग रहा हूँ जंगल में, मैं इतनी दूर भाग जाता हूँ जंगल में, तो ना आदमी होंगे ना कुछ होंगे, और तो मेरे को रोटी कैसे खिलाएगा भगवान, रोटी कैसे खिलाएगा। तो वो भागता रहता है, जंगल में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, और वो मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है। तो वो देखता है और अंदर हंसता है, अब बताओ, अब तो मैं बेहोश होने वाला हूँ, अब मेरे को कौन खाना खिलाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब भगवान नहीं है। उधर से दो आदमी जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कुछ सांसें चल रही हैं किसी की, देखते हैं तो उसका ना, अरे ये तो आदमी, वो सोचते हैं कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसे ऐसे ऐसे मारते हैं, वो जागता ही नहीं, कहता मिर्गी का दौरा। वो क्या करता है कि अब अंदर में सोचता है, अरे ये लोग आ रहे हैं ना, अब ये कोई ना चीज़ खिलाएंगे, वो दांत पीस लेता है। तो वो सोचते हैं मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। अब वो देखते हैं कि क्या करें, तो वो देखते हैं चम्मच है तेरे पास, कह रहा चम्मच तो नहीं है, कह रहा देख कुछ तो इसके दांत खोलने हैं, दांत खोलने हैं, कह रहा कुछ है तेरे पास, कुछ है, कह रहा देखता हूँ कुछ क्या है क्या नहीं। देखा थोड़ा सा जो है ना, उसके बाद दूध जो बच्चे के लिए कहीं ले जा रहा होगा वो पड़ा हुआ था, कहता ये है, कह रहा मैं ना एक छोटा सा कील मिला, उसने दांतों में लगाया, उसके ना दांत से यूं खोल दिया कील डालकर, और उसमें दूध डाल दिया। अंदर से हंस पड़ा, कहता मान गया भगवान तू है, भगवान तुझे मान लिया कि तू मुझे मरने नहीं देगा, तू उस हालत में भी मुझे मेरे मुंह में ना तूने दूध की बूंद डाल दी ताकि मेरी लाइफ में मैं बच जाऊं। इसलिए आप लोग ये सोचते हो ना कि भगवान घर बैठाकर खाने की समर्थ नहीं रखता है, गलती कर रहे हो। वो जो ग्रह है पहले से ही सब कुछ तय करके बैठे हुए हैं। तो ये एनालिसिस देख लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा था, इस व्यक्ति को, इनके पिता को समझा रहा था कि आपको और आपके भाई को एक सलाह है, मतलब इसके भाई को सलाह है, मकान नहीं बेचना है, चाहे ये लड़ेगा झगड़ेगा सब कुछ करेगा, लेकिन नहीं करना। ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें काल सर्प दोष से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। तब भी मैंने काल सर्प दोष का उपाय नहीं दिया है, इसको सूर्य का उपाय दिया है, गुरु का उपाय दिया है, इसको ये उपाय और शुक्र का उपाय दिया है। तब भी मैंने नहीं दिया, राहु का उपाय नहीं दिया है काल सर्प दोष में। लेकिन मैं वहाँ 41 साल पर ही हिम्मत हार गया था, मैंने कहा इसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, ये अपनी चलाएगा, लेकिन ये एसेट से अपनी लाइफ करोड़पति रहेगा अगर इसे नहीं बेचता है तो। और अगर उसी में बेच दिया तो फिर फंसेगा, फिर बैंक में फंसेगा, सब कुछ होगा, कर्जों में रहेगा, लेकिन एसेट्स नहीं बेचने। तो ये एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कभी भी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मत चला करो कि उसने कह दिया पूजा कराओ, ये कराओ, इसके उपाय हैं। उपाय मेन ग्रहों के होते हैं, इनके कोई उपाय नहीं होते।